मेरे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने घुटने टेक दिए हैं। वह अपनी गलती की माफी मांगना चाहते हैं। वो लोग पछतावे की घूंट पीने वाले हैं, जिन्होंने आपकी बेकद्र करी, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन्होंने आपको नहीं समझा। जो कुछ भी आपने खोया था, समझ लीजिए, उससे 10 गुना आपको वापस मिलेगा। और ये स्ट्रैंग मैसेज है माँ काली की तरफ से। आपकी जीत होगी। कमेंट सेक्शन में मैं जीतने आया हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय आपके साथ होने वाला है। जो डिवाइन आपके साथ करने वाले हैं वह आपके सोच से बहुत बड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लीजिए, वह अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं है, यह हकीकत है, ये सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके सामने बहुत सारे लोग, जिन्होंने पास्ट में या रीसेंट पास्ट में, आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप बस ऐसे हंगल हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे कभी कुछ नहीं बन सकता, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो ये उनके ऊपर भी तमाचा ही होगा, बहुत बड़ा तमाचा होगा। वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं। आपके साथ प्रचंड न्याय होने वाला है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑन रेडी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप राइट ट्रैक पर, एकदम राइट पाथ पर आप पहुंच चुके हैं। आप जो कर रहे हो, चीज भी प्रोफेशनल से आप जुड़े हैं, जहां पर भी आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो, वो चीज आपकी लाइफ में सितारों की तरह आप चमकने वाले हैं। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर हैं, आपसे बहुत ज्यादा हेली जेलस है, और वो इसलिए जेलस है कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वो जितनी भी मिन्नत कर ले, जितनी भी नाक लगड़ ले, जितनी भी माफी मांग ले, लेकिन आप उनके लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने उनकी सारी नियत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने आपके अच्छे समय में, जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वे आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वे आपके फैमिली बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वे आपके बहुत सगे बन रहे हैं, और आपने उनकी नियत को बेसिकली भांप लिया है कि ये कैसे लोग हैं। आज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, नाक लगड़ेंगे, माफी मांगेंगे। जो उनसे बन पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन ये वापस आएंगे। लेकिन ये लोग, इनके पास समझ नहीं है, ये पूरी तरह से ना कह सकते हैं कि ब्लेंड हो चुके हैं, इनके हक्के बक्के निकलने वाले हैं। ये पूरी तरह से बहुत घटिया किस्म के लोग की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूंगी। मैं उनकी एनर्जी आज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीज जान ली कि ये कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनके बारे में आ रही है। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आए। मैं बस यही बोलेंगे कि आप उन्हें हक्के पक्के करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा वो अपने वो समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहाँ पर एक्स लवर भी दिखे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक करी है। मैरिड है, आप अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक मैसेज तो मैं कभी नहीं बनाती, ये सबके लिए है। लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है, कोई आपका एक्स है, कोई आपका एक्स लवर्स, सो कॉल्ड एक्स लवर्स, उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। वो इस चीज के लिए हैरान है कि कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये इंसान संभल कैसे गया, ये इंसान चलने कैसे लगा, ये इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी लग गया, ये तो दौड़ने भी लग गया, आप ऐसा कर रहे। ये लोग बहुत ज्यादा पछतावे की घूंट पीने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा। और जो फैमिली के लोग हैं
वह इसीलिए पछतावे की घूंट पीने वाले, मतलब वो ना शर्म से ऐसे होते जा रहे। उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चों को। उस टाइम हमने अपने बच्चों को बहुत सुनाया। उस टाइम हमने अपने बच्चों की कदर नहीं करी, बहुत ज्यादा बेकत करी। फैमिली ने बहुत ज्यादा सुनाया और आसपास के लोगों ने आपको बहुत मतलब ज्यादा सुनाया। लोगों ने, फ्रेंड ने, सब ने आपको बहुत ज्यादा सुनाया। लेकिन आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिल्कुल रेक्ट ट्रैक पे हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं, तो वही लोग आके आपके साथ मतलब वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे फिर से मेल जोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि आप सही कर रहे हो, अपने जीवन में आप बहुत अच्छा कर रहे हो और वो वापस से आपके लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पे जब आप अकेले थे, जब आपको मतलब नीड थी लोगों की, जब आपको हेल्प चाहिए थी, जब आपको सहयोग चाहिए था, जब आपको सपोर्ट चाहिए था, और आज जब आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा ये लोग लालच हो गए हैं। इनको आपके मतलब बेसिकली आपसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा। आप जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो, इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फायदा उठाने के लिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और ये आपके कुछ एक्स लवर है। कोई प्यार था जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपकी तरफ से तो बहुत सच्चा प्यार था, लेकिन उन्होंने आपको मतलब चीट किया, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करी, कुछ ऐसी चीजें करी। और ये किस लिए कर रही थी पता है आपको? क्योंकि आप उस टाइम पे खाली थे, आपके पास कुछ भी नहीं था। आप पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे। आप खाली थे, आपके पास पैसे नहीं थे। उस टाइम पास्ट में पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से कोई आपको छोड़कर भी चला गया था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली इंसान है। मेल फीमेल जो भी है, आप जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। ये रीडिंग तो उस टाइम पर उन्होंने आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, आपके पास कुछ लेवल नहीं था, आपके पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं थी, कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से वो आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और आज जब आप बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप लोग हैं कि कुछ कर गुजरना है, कुछ अपनी लाइफ में करना है, अपनी लाइफ को तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, इतने ज्यादा आप परिश्रम कर रहे हो, इतने ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपने अचीवमेंट्स पे है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं ये चीज मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि आप चाह रहे हैं, वो आपको मिल भी रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सीरियसली आप जो चाह रहे हैं, आपको जो चाहिए, आपको जो नीड है, वह चीज माउंट काली आपके पास लेकर आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा हायर एनर्जी को कैच कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा उनकी जो एनर्जी है, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा आप बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं है। अभी क्या आप रहते ही नहीं है। अब आपको पता है कि आप कौन है और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपका गोल क्या है। आप वहाँ पर बढ़ रहे और डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज तो मुझे साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। आप जहाँ जहाँ मतलब जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें बहुत डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और जो चीज आपको चाहिए डिवाइन आपको वहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीजें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं और वह इस वजह से आपसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, आपसे फिर से वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी आपसे, क्योंकि आप उनसे अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। आपका जो लेवल है वो मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रही हूँ और ये तो अभी पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या क्या होता है। और आपको समाज सेवा का बहुत शौक हो सकता है। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे दूसरों के लिए करना है। कुछ आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत शांति प्रिय या संतोष प्रिय हो।
वो होता है ना कि कुछ लोग बड़े सेटिस्फाई होते हैं लाइफ से, उनको जो भी मिल रहा है बड़े सुकून से, बड़े ग्रेटफुल से, भगवान ने जो भी दिया वो बहुत अच्छा दिया, बहुत कुछ दिया। इतनी सी चीज को ऐसे बताते हैं लाइक बहुत है मेरे पास, मतलब शो ऑफ के वे में नहीं, इसलिए कि आप धन्यवाद पे कर रहे हैं। आप सच में दिल से फील कर रहे हैं कि ये जो थोड़ी सी चीज मिली है वो एक्चुअली बहुत है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है जो आपको दूसरों से बहुत अलग बनाती है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो, आप डेविल एनर्जी को अपने प्यार की एनर्जी से खत्म कर सकते हो। आप दुश्मनों पर अपने इंटेंशन से ऐसा वॉर कर सकते हो कि वह कंप्लीटली अपने एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप बहुत पावरफुल हो, आप दूसरों के लिए ही कर रहे हैं, दूसरों के लिए ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने लिए सोच नहीं रहे हैं, बट स्वार्थी नहीं है, दूसरों को लेकर चलना है। नेगेटिविटी डेली रिलीज करते होंगे। आप मेडिटेटर होंगे, पॉजिटिव मेडिटेशन पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते होंगे। मेडिटेशन के थ्रू ये सारी क्वालिटीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आज ये संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले इसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुँचे हैं, ये दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है वो सभी भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे हैं, लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अपने से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वो टोटली आपके ऑपोजिट, आप पूर्व तो वो पश्चिम, आप उत्तर तो वो दक्षिण, ऐसी एनर्जी में आप चले गए। आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया, क्योंकि आपने जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है, आपने वहाँ पर एक ही चीज सीखी है कि लोगों का मान करें, सम्मान करें, अच्छे रहे और सच्चे रहे। मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में ये रहे, सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और न ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इनामे से पूरे वर्षन है। इस इमेज की और पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान है और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही है जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाओं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है
और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। अपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलो, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हेड को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कीन अटैक में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती। क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा, निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तभी ये परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है। क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं, तो वो तो खत्म होके ही रहेगा। अब उसके हाथ पैर जोड़ना, उसके आगे गिड़गिड़ाना, मुझे मत छोड़ो, मेरे को छोड़ के मत जाओ, इस तरीके से पीछे भागना, ये कहाँ की समझदारी है। इसलिए पूर्ण तरीके से डिवाइन को अपने आप सरेंडर करो। जो चीज आपके भाग्य में है वो आपको मिलेंगे। जो रिश्ते का सुख आपके भाग्य में है, उस रिश्ते का सुख आपको मिलेगा। इनके पीछे ज्यादा हाथ पैर जोड़ के भागो मत, अपनी भी वैल्यू डाउन करेंगे और बिल्कुल अपने आप को डिसरेटर खुद की नजरों में गिर जाएंगे। अगर इतना किसी से भीख मांगेंगे रिश्तों की, प्यार की या सिचुएशंस की, वो आपके फेवर में हो, जैसे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं वैसे चलने दीजिए। अगर आपके भाग्य में कोई इंसान होगा, चीजें होंगी, तो वह अपने आप ईश्वर आपके जीवन में लाकर ही रहेंगे। आपके भाग्य को, आपके कर्मों को कोई आपसे नहीं छीन सकता। और जो चीज आपके भाग्य में नहीं है
क्नॉइस, जो चीज वक्त ने तय ही नहीं करी आपकी डेस्टिनी में, आप चाहे कुछ भी कर ले, आपको वो नहीं मिलेगा। कुछ रिचुअल्स करके उसको प्राप्त भी कर लेंगे तो 2-4 दिन के लिए, 2-4 पल के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से वही हो जो आपके नसीब में होगा। क्नॉइस। और किसी का जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन ये खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं, क्नॉइसिन को कोई किसी भी तरीके से नाम मोल्ड कर सकता है। इमोशनल लोगों को अपनी चीजों से बहुत लगाव होता है, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है। क्नॉइस अपनी हर चीज से इनको बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, ये चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो माता रानी आपको ये कहना चाहती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है, और ये इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उद्धड़ता मचा रहा है। और ये कोई एक नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक गैंग है पूरी, जो इस तरीके से हरकतें करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गैंग है। 5 लोग 7 लोग हो सकते हैं। क्नॉइस, इनका पूरा उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना। इनका उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। क्नॉइस, पहले आपकी ये अर्जी निकल के आ रही है, तकरीबन 7 साल पुरानी है। तब क्या था? तब आप बहुत ही इमोशनल थे, चीजों से लगाव रखते थे और मन में डर होता था। जिन लोगों को चीजों से लगाव होता तो खोने का भी डर होता है। अगर हमें किसी चीज का लगाव है तो उसका डर भी हमें बना रहेगा। तो ये जो नेगेटिव लोग थे, इन्होंने उस डर पे वॉर करना शुरू किया। तो आपकी एनर्जी कहती है मैं इतनी कमजोर हूँ, मुझे चीजों से लगाव है, यही मेरी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से मुझे ताकत मिलती है, ये आपकी एनर्जी कहती है। लेकिन आपके शत्रुओं की एनर्जी कहता है आपकी एनर्जी को कि मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा। ये एनर्जी नहीं, ये लोग हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तोड़ मोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही है, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वो सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशनल फीलिंग, भावनाओं, तो वो नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है, जैसा कि है ग्रुप ऑफ पीपल है। लेकिन कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है। यहाँ पर ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अब क्या है इनका जो उद्देश्य है? आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने आप पर बहुत 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 गौर किए हैं, नेगेटिविटी बहुत दिखाई थी, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से, कर्मों से काली क्रियाएं करी है, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे बेचारे, जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे, ये आप क्रियाएं करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, अपने परमात्मा का जाप, जो मन ही मन करना है। अब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा एंड आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाली है। आपके ऊपर सूर्य देव की विशेष कृपा है, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बता रहा है उनकी विशेश कृपा है। अंदर वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट में आप हैं। एंड वो हर प्रकार की जो अंधकार था, जो एक डार्क शैडो थी, ये जो कोई भी फीमेल है, ये एक्चुअल में डार्क शैडो पर्सन है, बहुत ज्यादा डार्क पर्सन, बहुत इविल है, बहुत ज्यादा कमिंग। तो ये जो कोई भी है, हो सकता है इसके पास ब्लैक कैट है या फिर ये किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में वॉल्वेड है। ये पर्सन किसी प्रकार के सिचिक के पास हो सकता है, गई हो आपके अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए या आपके पार्टनर के अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए। तो कुछ मैनिपुलेशन किया है इस पर्सन ने, या जो कुछ भी मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किया या करवाया है, वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उसके फेस पर ही उन चीजों को फेंक दिया गया है और आपकी लाइफ से इस पर्सन को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, या आपकी लॉ में स्टेबिलिटी ला रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। आप रिकवर कर रहे हैं, अभी भी आप रिकवरी मोड में हैं और आपकी इस रिकवरी मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको हो सकता है 11 नंबर दिखा हो। तो जो भी टॉवर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में उसको रिवर्स किया जा रहा है। आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके ऑनसेस्टर्स आपसे ये भी बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी पर जल्दी विश्वास मत किया करिए। हो सकता है मैं आ जाए, ठीक है, आपकी लाइफ में वो चीजें हो जाए। आपकी मेहनत का रंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपने बहुत ही मेहनत, लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने धन को, न अपने इस धन को, अपने धन के स्तोत्र को बढ़ा लिया है। मुझे यहाँ पर पूरे हार्टेड कहा था ना, मैंने स्टार्टिंग में ही, आप बहुत ज्यादा पूरे हार्टेड है और इसी वजह से ना परमपिता परमेश्वरी की जो जर्नी है, जो मतलब देवताओं भी उनके जिनके आगे झुक जाते हैं, ठीक है, नवदुर्गा के आगे मैं पाठ करती हूँ। मुझे पता है मैं आपको छोटी सी बात करती हूँ, जब जब इस सृष्टि पर मतलब कोई राक्षस, कोई दानव या पूरा मतलब इस पृथ्वी लोको, इस ब्रह्मांड को अपने कब्जे में करना चाहे ना, तब तक देवताओं ने माँ की स्तुति करी है, माँ को मतलब पुकारा है और माँ ने उनका जो भी उनकी चीजें हैं, जो भी मतलब उनकी लाइफ में जो उनका हक छीन लिया था, देवताओं का हक था, उनका हक दिलाया है। माँ की मतलब उनकी जो पावर है ना वो अपरंपार है। उनके शक्तियाँ की कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, स्वयं परमेश्वर भी नहीं, नारायण भी नहीं, महादेव भी नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी शक्ति ही है मानव दुर्गा। यहाँ पर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब मैं आपको ये बातें कह रही हूँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ कालरात्रि, भद्रकाली, श्री राधा, श्री लक्ष्मी, जो सब कुछ एक ही है, वो एक ही है, राधा और कालरात्रि। भद्रकाली, कपालक, नॉइस, ये सारी एक ही है। तो उनकी जो शक्ति है वो उसकी व्याख्याता करना संभव है। कोई इनकी शक्ति का मतलब अनुमान नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो उनकी शक्ति आपके साथ है। माँ भद्रकाली की शक्ति आपके साथ है। एम चकचनी की शक्ति आप है। तो आपको यहाँ पर ना ही किसी से डरना है, ना ही किसी से झुकना है। तभी तो हो सकता है, यही तो बात है कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा है। हो रहा है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बहुत ज्यादा आपने नग्न निष्ठा पूरे हार्टेड से अपने मन को इतना ज्यादा सच करके माँ मान जगजनी को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर लिया है, बहुत ज्यादा डेफिनेटली। और आपने अपने भाग्य के चेन आफ्टर को ना, ठीक है, डेफिनेटली अनलॉक कर लिया है आपके ऊपर। ना भेजने वाली सभी काली क्रियाएं यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि भेजने वाले के पास रिटर्न कर दी गई है, क्योंकि अब आपका और बहुत ज्यादा मैं स्ट्रांग देख रही हूँ गाइस, बहुत बहुत ज्यादा। और आप धन्य मतलब कहते हैं ना परमेश्वरी, आप एक उच्च स्तर पर पहुँच रहे, एक बहुत बड़ा स्तर, एक बहुत बड़ी पोजीशन में देख रही हो, आप वहाँ पहुँच रहे हो। और आपके आराध्य की कृपा आप पर बहुत ज्यादा, माँ कालरात्रि भद्रकाली की कृपा आप पर बहुत ज्यादा ही बरस रही है। और अब आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती है, ना ही आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी भी कारण से आपको प्रभावित कर सकती है, ठीक है, प्रभावित कर सकती है। क्योंकि माँ भद्रकाली कपालिनी माँ कालरात्रि के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करती है, ठीक है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर में गुण है, नहीं है नॉइस, तो कोई बात नहीं, आप कल परसों जब भी आपका मन करे, आज कल परसों भी टाइम है, नवरात्रि चल रहा है ना, तो आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए। माँ भद्रकाली कपालिनी माँ कालरात्रि, उनको गुड़ बहुत ज्यादा पसंद है। छोटी सी मिठाई समझ लो आप, वो गुड़ लीजिए और माँ काली को भेंट करिए, ठीक है, मध्य रात में, यानी कि 9 बजे के बाद में, ओके। और उनकी पूजा उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। इससे आपको स्ट्रैंड मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आपको दिखेंगे। और आपका जो आत्मसम्मान है उसका, तो आप मतलब उसका कुछ अनुमान ही आप नहीं